हेलो हाय वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज हमारा क्लास होगा बुद्धि विकास के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, हमने पिछली वाली क्लास में आपको बुद्धि विकास के बारे में पढ़ाया था, यानी कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के लक्षण के बारे में पढ़ाया था और बुद्धि विकास की विशेषताओं के बारे में पढ़ाया था। फिर हमने बुद्धि और ज्ञान में अंतर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, यानी कि इंटेलिजेंट और नॉलेज में क्या अंतर होता है वो हमने बताया था। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे कि बुद्धि विकास के सिद्धांत क्या क्या, यानी कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है किसी के अंदर। ठीक है, तो हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, क्या है एक कारक सिद्धांत। ठीक है, एक कारक सिद्धांत इसको कई नामों से जाना जाता है, यानी कि एक कारक सिद्धांत को कई नामों से जान सकते हैं। पहला क्या है, पहला है हमारा सार्वभौमिक सिद्धांत। ये मैन नहीं होगा। एक कारक सिद्धांत में कई नामे हैं। पहला है सार्वभौमिक सिद्धांत, दूसरा है एकात्मक सिद्धांत। आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। आगे क्या हमारा है, आगे हमारा क्या है खंडात्मक सिद्धांत। ठीक है, आगे हमारा क्या है खंडात्मक सिद्धांत। पहला क्या था सार्वभौमिक सिद्धांत, दूसरा क्या था एकात्मक सिद्धांत, तीसरा क्या है खंडात्मक सिद्धांत, चौथा क्या है एक सात्मक सिद्धांत। यानी कि कंफ्यूज मत होना, अगर एक सात्मक सिद्धांत पूछा जाए कि इसके प्रतिपादक कौन है तो आप क्या बताओगे, अल्फ्रेड वीने साहब जी हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि खंडात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है तब भी अल्फ्रेड वीने होगा। यानी कि जो हमने चारों नाम बताए हैं, पांचों नाम बताए हैं, इनके प्रतिपादक कौन है, अल्फ्रेड वीने जी हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्टिंग कौन है, अल्फ्रेड वीने जी हैं। इन्होंने कब दिया था, 1905 में दिया था। यानी कि इंटेलिजेंट के पितामह कौन है तो आप क्या बताओगे, अल्फ्रेड वीने जी को बताओगे। ठीक है, आगे हम थोड़ा बात करते हैं। आगे क्या है, बाद में इसे स्टर्न तथा टर्मन का समर्थन था। यानी कि एक कारक सिद्धांत जो है ना सिर्फ अल्फ्रेड वीने जी ने ही किया था, यानी कि इन्होंने भी सहयोगी थे। ये भी इनका नाम क्या था, स्टर्न तथा टर्मन था। यानी कि काम तो तीनों लोग किए लेकिन कॉपीराइट किसी एक को मिला। ठीक है, सहयोगी स्टर्न तथा टर्मन था। यानी कि एग्जाम में जब आ जाए कि एक कारक का जो सिद्धांत है बुद्धि का, वो उसके सहयोगी कौन थे, तो उसके सहयोगी दो थे। पहला था स्टर्न जी थे, दूसरा था टर्मन थे। फिर आगे हम बात करें, आगे क्या है, आगे है वर्तमान समय में इस सिद्धांत को मान्यता नहीं है। अब भाई मान्यता क्यों नहीं है, आपको दिमाग में तो जरूर बात आई होगी। तो मान्यता इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने कहा था एक कारक सिद्धांत, यानी कि एक प्रकार का सिद्धांत, मतलब कि एक बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। तो इन्होंने कहा कि किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, जिसमें अपने व्यक्ति के तमाम जो होती हैं कार्य, उनकी समस्याओं का समाधान करता है। ये कौन है, ये अल्फ्रेड वीने जी हैं। इन्होंने कहा था कि किसी भी इंसान के पास एक प्रकार की बुद्धि होती है, उसी एक प्रकार की बुद्धि को ग्रहण करके वो इंसान दुनिया के जितनी सारे काम होते हैं, यानी कि डेली लाइफ के जो भी कार्य होते हैं वो उस बुद्धि से करता है। अब भाई देखो, आप स्टूडेंट हो, हम टीचर हैं, तो हम एक अच्छा डांसर नहीं बन सकते हैं, हम अच्छा एक कलाकार मतलब यानी कि सिंगिंग नहीं कर सकते हैं, हम एक अच्छा मास्टर शेफ यानी कि कुकिंग फील्ड में नहीं जा सकते हैं, एक अच्छा मैकेनिक नहीं बन सकते, एक अच्छा वकील नहीं बन सकते हैं, एक अच्छा आईपीएस अफसर नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्रकार की बुद्धि नहीं है, हमारे पास हजार प्रकार की बुद्धि है जिसको हम हजारों कामों में यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे क्या है, आगे हमारा है द्विखंडात्मक। आई होप आप, एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, एक कारक सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड वीने जी ने दिया है। ठीक है, एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, अल्फ्रेड वीने दिया था। इसके कितने नाम है, इसके 4 नाम है। यानी कि एक कारक सिद्धांत के 4 नाम है। पहला है सार्वभौमिक, दूसरा है एकात्मक सिद्धांत, तीसरा है खंडात्मक सिद्धांत, चौथा है एक सात्मक सिद्धांत। ठीक है, इसको जो मतलब एकात्मक सिद्धांत है, एक कारक सिद्धांत है, इसको प्रेजेंट टाइम में मान्यता नहीं प्राप्त है। क्यों नहीं प्राप्त है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि किसी भी इंसान के अंदर एक प्रकार की बुद्धि पाई जाती है जो अपनी डेली लाइफ में जो भी कार्य होते हैं उसी एक बुद्धि से करता है। ठीक है, जो सरासर ये गलत है। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे क्या है द्विखंडात्मक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है, चार्ल्स स्पियरमैन जी हैं। ठीक है,
पास दो प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। किसी भी इंसान के पास दो प्रकार की बुद्धि होती है। किसी ने कहा एक प्रकार की, भाई देखो अल्फ्रेड बिने ने कहा कि एक प्रकार की बुद्धि, और चार्ल्स स्पियर जी हैं इन्होंने कहा कि दो प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। पहला बुद्धि का नाम क्या है? सामान्य योग्यता। दूसरा क्या है? विशिष्ट योग्यता। यानी कि पहला है जनरल होता है, ठीक है, पहला जनरल होता है, दूसरा क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। जनरल क्या होता है यानी कि सामान्य योग्यता क्या होती है? ये होती है जन्मजात, यानी कि जन्म से लेकर के पैदा होता है। लेकिन जो विशिष्ट होता है उसे बाहरी दुनिया में समाज के साथ रह करके ग्रहण की जाती है, ठीक है। स्पेयरमैन के अनुसार इन्होंने कहा था कि सामान्य योग्यता ही बुद्धि है, ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति सभी प्रकार के मानसिक कार्य को करता है। यह योग्यता उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मदद करती है, ठीक है। आगे हम बात करें क्या? विशिष्ट योग्यता, ठीक है। विशिष्ट योग्यता वह योग्यता है जो जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित है, जैसे कि मूर्तिकार के अंदर मूर्ति बनाने की योग्यता विशिष्ट है, ठीक है, कहा है। यानी कि चार्ल्स स्पियरमैन ने कहा है कि किसी भी इंसान के पास दो प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। पहला होता है सामान्य, दूसरा होता है विशिष्ट। सामान्य क्या होता है? जिसके अंदर मानसिक कार्य होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? मानसिक कार्य होता है। विशिष्ट क्या होता है? मूर्ति बनाने की जो कला होती है। यानी कि देखो आपके पास सामान्य योग्यता रहेगी तभी आप विशिष्ट योग्यता को कार्य कर सकते हो। यानी कि आपके पास मन से कोई कार्य करने की इच्छा होगी तभी तो आप मूर्ति बना पाओगे। आपके पास दिमाग ही नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, तो आप एक अच्छा मूर्ति बना पाओगे? कतई नहीं बना पाओगे, ठीक है। किसी पागल को कह दो कि मूर्ति बनाए तो वो बना पाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है? सामान्य योग्यता नहीं। यानी कि स्पियरमैन के अनुसार अगर एक प्रकार की बुद्धि नहीं है तो दूसरी प्रकार की बुद्धि नहीं कार्य कर सकती है। किसी भी इंसान के पास दो प्रकार की बुद्धि होती है। पहला होता है सामान्य, दूसरा होता है विशिष्ट। सामान्य वो होता है जो मानसिक रूप से तैयार हो, विशिष्ट वो होता है जो अपनी कला को प्रदर्शन करे, ठीक है, अपनी कला को प्रदर्शन करे। यानी कि कोई सिंगिंग करे, कोई कलाकार बन जाए, अच्छा डांसर बन जाए, ठीक है, कोई वकील बन जाए, कोई जज बन जाए, कुछ भी बन सकता है, कोई अच्छा टीचर बन सकता है, कोई अच्छा प्रोफेसर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो ये जो विशिष्ट मतलब यानी कि जो बाहरी दुनिया में यानी कि समाज में आकर के जो ग्रहण कर रहा है उसी को कहते हैं विशिष्ट योग्यता, ठीक है, उसको कहते हैं स्पेसिफिक, ठीक है। और जनरल क्या है? जो मानसिक कार्य कर यानी कि जिसकी बुद्धि मानसिक कार्य करती है उसे कहते हैं सामान्य योग्यता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि द्विखंडात्मक सिद्धांत किसने दिया था। ज़्यादा देखो इसको समझने की बात नहीं है, इसमें इतना ज़्यादा घोच पोच के नहीं आएगा, सिर्फ इतना आएगा कि द्विखंडात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स स्पियर हैं। इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि की बात की है? इन्होंने दो प्रकार की बुद्धि की है, एक होता है सामान्य, एक होता है विशिष्ट। बस इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। कल मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।